भारत की जीडीपी 10 साल में दोगुना हो गई है। हालांकि आम आदमी के जेब पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। आम आदमी आज भी वैसे ही गरीब है। देश में 105% की वृद्धि को देखते हुए अमेरिका चीन को पीछे छोड़ा है। भारत की 105% की वृद्धि ने दुनिया को चौंकाया है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें आपको हर खबर से रूबरू करवा सके। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल 4.3 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। अमेरिका की जीडीपी 2015 से 2025 के बीच 66% बढ़ी है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 10 साल में बढ़कर दोगुना हो गया है। खास बात है कि 2015 से 2025 की अवधि में जीडीपी के बढ़ने की रफ्तार 105% रही है, जो अमेरिका और चीन जैसी दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफ़ी तेज़ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जीडीपी का आकार 2015 में 2.1 लाख करोड़ डॉलर था, जिसके 2025 में बढ़कर 4.3 लाख करोड़ डॉलर पहुंचने का अनुमान है। यह करीब 105% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है। 10 साल की इस अवधि में अमेरिका की जीडीपी का आकार 18.3 लाख करोड़ डॉलर से 67% बढ़कर 30.3 लाख करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। चीन की अर्थव्यवस्था 11.1 लाख करोड़ डॉलर से बढ़कर 19.5 लाख करोड़ की हो जाएगी, जो 76% की वृद्धि को दर्शाती है। इसी साल जापान और 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। भारत रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इसकी प्रमुख वजह नीतियों में साहसिक सुधार, मजबूत आर्थिक बुनियाद और व्यापार सुगमता है। इस तेज रफ्तार के दम पर भारत 2025 में जापान और 2027 में जर्मनी से बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, पिछले एक दशक में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ दोगुनी हो गई है, जो विभिन्न आर्थिक सुधारों, डिजिटलीकरण, विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार, सेवा क्षेत्र की मजबूती, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी, बुनियादी ढांचे के विकास, FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि, स्टार्टअप इकोसिस्टम के विस्तार, सरकारी नीतियों, निर्यात में बढ़ोतरी और श्रमबल की उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है, जिससे देश को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने में मदद मिली है। और इस अवधि के दौरान मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों ने उद्योगों, नवाचारों और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया है, जिससे विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्रों को जबरदस्त गति मिली है। और इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा किए गए कर सुधारों जैसे वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत, प्रत्यक्ष कर प्रणाली का सरलीकरण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों ने निवेशकों के लिए भारत को एक आकर्षक गंतव्य बनाया है। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और शहरी विकास परियोजनाओं पर बड़े पैमाने पर निवेश ने लॉजिस्टिक्स और व्यापार को सुगम बनाया है, जिससे औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई है और निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। वहीं वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए जन धन योजना UPI और डिजिटल भुगतान प्रणालियों ने अधिक से अधिक लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा है, जिससे उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी हुई है, जिससे खुदरा, ई-कॉमर्स और बैंकिंग क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जबकि कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने मजबूती से वापसी की है, जिसमें सरकार के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज, आत्मनिर्भर भारत अभियान और विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने वाली नीतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसके साथ ही भारतीय IT और BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर ने वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है, जिससे सॉफ्टवेयर निर्यात और सेवा क्षेत्र की आय में तेजी से वृद्धि हुई है। जबकि कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों, सिंचाई प्रणालियों, जैविक खेती और MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों की आय में सुधार हुआ है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला है। और इसके अतिरिक्त स्टार्टअप और उद्यमशीलता के विकास के लिए सहायक नीतियों, सरकारी अनुदानों और वेंचर कैपिटल निवेश में वृद्धि ने कई नए उद्योगों और तकनीकी नवाचारों को जन्म दिया है, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है। वहीं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका बढ़ी है, जिससे निर्यात बढ़ा है, विशेष रूप से फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों ने व्यापार को प्रोत्साहित किया है, जिससे भारत को विदेशी बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का अवसर मिला है।
और इन सभी कारकों के संयुक्त प्रभाव से भारत की जीडीपी पिछले 10 वर्षों में दोगुनी हो गई है, जिससे देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है और अगले दशक में इसे और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, पिछले 10 वर्षों में दोगुनी हो गई है, जो आर्थिक सुधारों, औद्योगिक विस्तार, डिजिटल परिवर्तन, बुनियादी ढांचे के विकास और सरकारी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन का परिणाम है, क्योंकि इस अवधि के दौरान भारत ने कई आर्थिक सुधार लागू किए, जिनमें जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत, प्रत्यक्ष कर प्रणाली का सरलीकरण, ईज ऑन ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार और बैंकिंग क्षेत्र में समेकन जैसी पहल शामिल हैं, जिससे औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आई। जबकि डिजिटल इंडिया पहल ने सूचना प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और ई-कॉमर्स क्षेत्रों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिससे डिजिटल लेन देन में भारी वृद्धि हुई और यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला, जिससे छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को सीधे लाभ हुआ। वहीं मेक इन इंडिया अभियान ने विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती दी और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना ने स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में निवेश आकर्षित किया, जिससे निर्यात में वृद्धि हुई और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने में मदद मिली। जबकि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू उत्पादन और एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को समर्थन देकर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला, जिससे स्थानीय उद्योगों को मजबूती मिली और विदेशी निर्भरता कम हुई। इसके अलावा बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश जैसे कि भारतमाला परियोजना, सेतु भारतम, हाई स्पीड रेलवे और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं ने लॉजिस्टिक्स में सुधार किया, जिससे व्यापार की लागत कम हुई और उत्पादकता बढ़ी। साथ ही कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार, जैविक खेती, ड्रोन आधारित निगरानी और सरकारी योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने किसानों की आय में सुधार किया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली। और इस अवधि में सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से आईटी, बीपीओ, वित्तीय सेवाओं और स्वास्थ्य सेवा उद्योगों ने वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत की, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई और भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने का अवसर मिला। जबकि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में तेजी आई और 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स उभर कर सामने आए, जिससे नई नौकरियों और नवाचार को बढ़ावा मिला। वहीं विदेशी निवेशकों ने भारत को एक आकर्षक बाजार माना, जिससे एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और विनिर्माण, रिटेल, टेलीकॉम और रियल एस्टेट क्षेत्रों को मजबूती मिली। जबकि महामारी के बावजूद सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों और सुधारों के कारण अर्थव्यवस्था ने तेजी से सुधार किया और विकास की रफ्तार बनाए रखी। इसके अलावा भारत की बढ़ती उपभोक्ता शक्ति, शहरीकरण की वृद्धि और मध्यम वर्ग के विस्तार ने खुदरा और रियल एस्टेट बाजार को गति दी, जिससे निर्माण और ऑटोमोबाइल सेक्टर को मजबूती मिली। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीईपी और अन्य वैश्विक गठबंधनों के माध्यम से भारत ने अपने निर्यात बाजारों का विस्तार किया, जिससे वैश्विक व्यापार संतुलन में सुधार हुआ। और इस दौरान वित्तीय क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें बैंकों का डिजिटलीकरण, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों एनबीएफसी का विस्तार और निवेशकों के लिए नए अवसरों का निर्माण शामिल है, जिससे शेयर बाजार में रिकॉर्ड वृद्धि हुई और भारतीय कंपनियों का बाजार पूंजीकरण बढ़ा। वहीं ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत की प्रगति उल्लेखनीय रही, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा में निवेश बढ़ा, जिससे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिली। और इसके अलावा अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों ने इन क्षेत्रों में भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत किया, जिससे भारत एक प्रमुख रक्षा निर्यातक बनने की दिशा में आगे बढ़ा। जबकि शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली योजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, स्किल इंडिया और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ने युवाओं को नई तकनीकों और वैश्विक नौकरियों के लिए तैयार किया, जिससे श्रम उत्पादकता बढ़ी और आर्थिक विकास को गति मिली। इस प्रकार पिछले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी दोगुनी होने का मुख्य कारण विभिन्न आर्थिक सुधारों, नीतिगत पहलों, डिजिटल परिवर्तन, औद्योगिक विकास, स्टार्टअप इकोसिस्टम के विस्तार और वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भागीदारी को माना जा सकता है, जिससे भारत ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति मजबूत की है और अगले दशक में और भी तेजी से विकास करने की क्षमता रखता है।